अभी एक समस्या खत्म नहीं हुआ विद्युत विभाग का, तब तक दूसरी समस्या देखने को मिल गया हम लोगों को, जो कि मीटर जो चेक करते हैं। अभी हमारे साथ वो भी हैं, उन लोगों की समस्या देख सकते हैं। पढ़े लिखे छात्र हैं और इन लोग ग्रेजुएशन किए हुए हैं। हम इन्हीं से जानते हैं कि कितना पढ़े लिखे हैं और ग्रेजुएशन करने के बाद मीटर रीडर में काम करते हैं, जो कि सबके घर पे जो बिजली बिल देने जाते हैं, ये वही लोग हैं जो बिजली बिल सबके घर में जाकर पहुंचाते हैं। पहुंचाने के बाद भी इन लोग का समस्या है, ये इनसे बात करते हैं। क्या समस्या है आप लोगों का? हम लोग का समस्या है, अभी तो कुछ दिन पहले हम लोग मीटर रीडिंग कर रहे थे, लेकिन अभी फ़िलहाल में सरकार जो है प्रीपेड मीटर जो है लागू कर दी है और अभी प्रीपेड मीटर जो है बहुत ज़ोरों शोर से यहाँ लग रहा है। तो हम लोग की चिंता यही है कि मीटर जब पूर्णतया प्रीपेड हो जाएगा तब तो हम लोग का काम जो है ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग अपने परिवार का आखिर भरण पोषण किस आधार पर कैसे करेंगे? कितना सैलरी दिया जाता है? हमको 7 से 8 हज़ार रुपये मिल जाता है। 1 मीटर पे क्या मिलता है? 1 मीटर पे 6 रुपये मिलता है। जब घूमिएगा राउंड उतना काम जी, जितना वर्क करेंगे उतना काम है। अगर घर पे रहिएगा तो घर पर नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। नहीं। कितने साल से काम कर रहे हैं? हम 7 महीने से काम कर रहे हैं। 7 महीने से? जी, हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं जो कि 13 साल 14 साल से काम कर रहे हैं। 13 साल 14 साल से कौन काम करने वाले? हम काम कर रहे हैं, 9 साल से काम कर रहे हैं बिजली विभाग में। और जब प्रीपेड मीटर लग जाएगा तो हम लोग को बेरोजगार कर दिया जाएगा। तो सरकार से ही अनुरोध है कि हम लोग को किसी न किसी विभाग में समायोजन किया जाए, नहीं तो कहीं रोजगार की व्यवस्था सरकार द्वारा कराया जाए। देख सकते हैं कि जिस तरह आंखों में आंसू भरा हुआ है और इन लोगों का जिस दिन पेपर मीटर खत्म हो जाएगा लगना, सारे लोगों के घर में मीटर लग जाएगा, उसके बाद इन लोगों का पत्ता कट जाएगा, क्योंकि इन लोग तो फिर अब काम के बचेंगे नहीं। फिर सरकार इनको जो प्राइवेटेशन कंपनी है लात मार के बाहर भेज देगी और इसके बाद इन लोग अपने अपने कहीं काम करते हुए रोड पे दिखेंगे, क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे हैं। ये भी नहीं है कि अंगूठा छाप है, ये लोग ग्रेजुएशन किए हुए छात्र हैं, जो उन लोग का उम्र भी निकल गया है। कितने तक पढ़ाई किए हैं? ग्रेजुएशन है, प्लस ITI है, कंप्यूटर का डिग्री है, सारे कुछ नॉलेज है हमारे पास। उसके बावजूद भी इस तरह का वर्क कर रहे हैं हम। कैसा लगता है काम करते हुए? सर बस रोजगार है, उस पर डिपेंडेंट हैं हम लोग। इतना पढ़े लिखे के बाद कैसा लगता है ऐसा काम करना? थोड़ा सा फील महसूस होता है, फिर भी वर्क है तो हम यही सोचकर काम करें कि सरकारी विभाग में कार्य कर रहे हैं तो किसी न किसी दिन हमको अच्छा वेतन पे रखा जाएगा। यही सोचकर काम करते इतने दिन से आ रहे हैं। अब आज ये लग रहा है कि प्रीपेड मीटर लगने के बाद हमको हटा दिया जाएगा, तो अंदर से बहुत कष्ट महसूस हो रहा है। एक आस है इन लोगों के पास, एक आस समझ सकते हैं, एक आस का कि आज हम लोग 10 साल से 12 साल से 15 साल से काम कर रहे हैं, कभी ना कभी तो सरकारी हो जाएगा, क्योंकि पढ़े लिखे छात्र हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं। समझ सकते हैं अगर जो भी पढ़े लिखे छात्र देख रहे होंगे तो हमारे देश में इसी तरीके का संविधान लागू हो रहा है कि हर कंपनी, जो भी सरकारी कंपनी है, प्राइवेट कर दिया जाए और जो भी छात्र पढ़े लिखे हैं। साथ मानव बल और मीटर रीडर के अध्यक्ष भी हैं, हम उनसे बात करेंगे जो इसके बारे में अच्छे से जानकारी है, क्योंकि ये बहुत पुराने हैं। हम इनसे डायरेक्ट बात करते हैं कि आपका समस्या क्या? इधर आ जाइए। ये जो मीटर रीडर है, इन लोगों का क्या समस्या है? मीटर रीडरों की समस्या यह है सर कि हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम आई थी, ये लोग इसी आस में जो है ये विभाग में काम पकड़े, चाहे मानव बल पर काम पकड़े हैं कि आज नहीं कल सरकार हमको बहाल कर लेगी, संविदा पर भी रखेगी। जबकि अब ये यहाँ पर जो मीटर रीडर का जो काम अभी प्रीपेड जो मीटर लग रहा है, इससे ये खुलासा हो गया है कि इन लोगों को अब जो है यहाँ से हटा दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में मैं जिला प्रशासन से भी आग्रह किया हूँ कि इस तरीके का जो शोषण हो रहा है, ये अंग्रेज की हुकूमत तो खत्म हो गई, देश आज़ाद हो गई, लेकिन अब अंग्रेजी हुकूमत असली शुरू हुई है कि इन लोगों का जो उम्मीद थी, जो लोग 18 साल 20 साल में नौकरी पकड़े, उसकी आज एज खत्म हो गया। 32 साल 35 साल का उम्र हो गया। मानव बल में भी आप 40 साल के हो गए, जो कि किसी विभाग में आप फार्म भर के काम नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में अब ये हम लोग को डर बन गया है कि काम अगर रात में ब्रेकडाउन हो जाए तो लोग कहते हैं कि हम काम से निकाल देंगे, अभी आना है। तो अपने तेल खर्चा भरवा के हम लोग इटाड़ी लाइन पैदल खेत में घुस के लाइन चालू करते हैं। मीटर रीडर को बोलता है कि एक MRU का आज खत्म करो, तो ये भी दबाव में आके काम करते हैं। तो हमको समझ में सरकार की हर विभाग में ऐसे शोषण कर रहे हैं। तो मैं बिहार के तमाम नौजवान भाइयों से, बेटा से, भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि वो ऐसे काम ना करें जहां कि आपकी भविष्य उजाल ना हो और उसका खतरा बन जाएगा। आपकी एज खत्म होने के बाद जो है इससे प्रॉब्लम आए। मैं ये भी कहूंगा कि नीतीश गवर्नमेंट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट वाली हाल चाल चल रही है, यह गलत है। मीटर रीडर को कहीं ना कहीं एडजस्ट करे, या हेल्थ डिपार्टमेंट डाले, नगर परिषद में डाले, ब्लॉक में डाले, यहाँ से काम खत्म होता है। तो इन लोगों को संविदा पे कहीं रखे, मानव बल को कहीं भी संविदा पे 60 साल के लिए रखा जाए। और हटाने की बात आती है तो इसके लिए हम लोग 15
जून तक इंतजार करेंगे, वरना सरकार के खिलाफ जिला प्रशासन के कार्यालय और विद्युत कार्यपालक के अभियंता के कार्यालय में हम लोग अनिश्चितकाल धरना पे बैठ जाएंगे। होता है ब्रेक डाउन होता है तो 24 घंटे, हम लोग का काम 24 घंटे का है। अगर अभी मेरे काम है डिस्कनेक्शन करना, तो हम 10 बजे निकलते हैं, 5 बजे तक डिस्कनेक्शन करते हैं, रेवेन्यू की वसूली करते हैं कार्यालय में। टाइम बांट किया हुआ जो मुर्दा विभाग का मर गया उसका कबर खोद के उसको उस कंज्यूमर का पैसा विभाग को ला के हम लोग जमा कराते हैं। इसकी चैलेंज करेंगे हम विद्युत विभाग को कि कम से कम 5 करोड़ रुपया टाइम बांट किया हुआ हमने सरकार को लौटाया। उसका नतीजा यह है कि हम लोग को निकाला जाए, हम लोग की तनख्वाह 26 दिन का दिया जाए और रेस्ट काम 31 दिन लिया जाएगा, 30 दिन लिया जाएगा। ये न तो भाई हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रही है। हमने गुहार लगाया है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से, श्रम नहीं अधीक्षक से, मैं सीजीएम के भी आवेदन दे रखा है और फिर के बाद कुछ भी कार्रवाई आगे अभी कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन ये 2 महीना से हमारा 1 दिन का एक्स्ट्रा पैसा काट दिया गया है। नया अकाउंटेंट आया है, ये अपना अंग्रेजी हुकूमत जा रहा है कि हम इसी तरीके से करते हैं और करते रहेंगे। ये अब इनकी बापोती हो गई, ये जो चाहेंगे वो करेंगे। तो हम लोग प्राइवेट आदमी हो गए हैं, एजेंसी के माध्यम से हमको शोषण किया गया है, सरकार रखी है। और एक तरफ नीतीश गवर्नमेंट का बयान है मेरे पास, वो कहें कि जितने भी आउटसोर्सिंग काम कर रहे हैं वो सब संविदा माने जाएंगे। तो संविदा माने जाएंगे तो ये 6900 रुपये में तनख्वाह चलेगा बाबू? घर का तेल अपने घर का भरवाना है, पेट्रोल कुछ भी प्लास किनना है अपने घर का खरीदना है, वर्दी सिलवाना है तो अपने घर साल में 2 ठो वर्दी देते हैं मात्र। इसके अलावा टॉर्च देते हैं, ना पेचकस देते हैं, ना प्लास देते हैं, ना टेस्टर देते हैं, जबकि सब चीज की पैसा आती है। क्या नाम हुआ? मोहम्मद असलम इराकी। जैसा कि देख सकते हैं कि इन लोगों को बहुत दिन तक काम करने के बाद भी आज 7800 ना 6900 रुपया पेमेंट पे अभी तक है कि जितना दिन तक काम करते उतना दिन तक मिलता है। और एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि जहाँ प्राइवेटेशन जब कंपनी हो गया है तो ड्यूटी सिर्फ 8 घंटा का होता है और यहाँ पे 24 घंटा इन लोगों से ड्यूटी लिया जा रहा है। वो एक्स्ट्रा जो ड्यूटी ले रहे हैं तो एक्स्ट्रा ड्यूटी का एक्स्ट्रा पैसा देना चाहिए। तो पर भी इन लोगों को इसके बारे में आप लोगों को जानकारी है कि नहीं? 8 घंटे ड्यूटी के हमने इसके लिए श्रम विभाग में नोटिस दिए हैं, एजेंसी से मांगा गया है कि हमारा काम क्या है, पोल पे चढ़ना है, 33 का भी बनाना है, लेकिन आज तक लेटर प्राप्त नहीं हुआ है। हम लोग को धमका के काम लिया जाता है और हम लोग कार्य कर रहे हैं, मजबूरी है चूंकि हम लोग जाएं तो वो एज तो खत्म हो गई। हम तो यहाँ 1999 से कार्य कर रहे हैं, कुछ लोग जो है 2013 से काम कर रहे हैं, कुछ लोग 14, लेकिन हम लोग मानव बल में 13 से आए हैं, 13-14 में आए हैं। मानव बल की पैदाइश वही 13 और 14 में हुई। उससे पहले सभी लोग इसी लालच में कर रहे थे कि हम लोग कैजुअल पे भी नहीं थे, इनकी जी हुजूरी करते थे, पोल गाड़ते थे, तार खींचते थे, बिल बांटते थे। बिल वितरण हम 1999 से करते थे, 40 पैसा प्रति बिल पर। अभी उसको भी जो पैसा हमारा 70,000 रुपये फंसा, आज तक वो प्राप्त नहीं हुआ मेरे पास।